ये कैसे चलेगा? फिर सरकार कैसे बनाओगे? हम लोग जब तक नहीं जीत सकते, जब तक हम लोग सेक्टर और बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, तब तक नहीं जीता जाएगा। बड़े पदाधिकारी जितने भी हैं वो बहन जी के नजदीक तो हैं, और सम्मानित साथियों उनका वर्ग भी बड़ा है। ऐसा नहीं जिम्मेदारी बड़ी नहीं, जिम्मेदारी बड़ी है। बहन जी के आदेश को यहां तक पहुंचाना, और यहां पर जो प्रदेश स्टेट की जो कमेटी है वो उसको लागू करवाने का काम करती है। लेकिन कहीं न कहीं लचीलापन है। अगर सही तरीके से बहन जी ने जो स्ट्रक्चर दिया है, जोन लेवल का, जिला लेवल का, विधानसभा लेवल का, अगर वो सही स्ट्रक्चर सम्मानित साथियों लागू कर दिया जाए, आप लोग 1 महीना काम कर ले, मैं ये नहीं कहता बहुत जल्दी, 1 महीने का काम है आपका सेक्टर कमेटी का, स्टेट जो बूथ कमेटी है, बहुत बड़ा काम नहीं है। 1 महीना अगर दिल से काम कर लो तो आपकी सेक्टर कमेटी बूथ कमेटी तैयार हो जाएगी। और आपकी सेक्टर बूथ कमेटी अगर तैयार हो गई तो 100 के 100% सरकार बनी हुई समझो, सरकार में भागीदारी समझो। अगर आप रैलियां करके, बड़ी बड़ी रैलियां करके आप लोग सोचते हो कि हम सरकार में भागीदारी करेंगे, ये केवल हवा का प्रचार है। कई तरह के प्रचार है, ये भी चाहिए, इस प्रचार को भी हम शामिल करेंगे, और सम्मानित साथियों जरूरी भी है। लेकिन ये प्रचार एक टेम्पो बनाने का है। कई तरह के प्रचार हैं, जैसे हमारे सोशल मीडिया का प्रचार है, वो भी जरूरी है। सोशल मीडिया के जो बच्चे हैं अपने, वो कई तरह से हमारे बीच में प्रचार करने का काम करते हैं। वो चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, या ट्विटर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, वो भी प्रचार करते हैं, वो भी जरूरी है। उधर हमारे मिशनरी साथी गीत गा करके आपके बीच में संगीत गीत पेश करके, मिशनरी गीत पेश करके, वो भी प्रचार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे जरूरी, सबसे जरूरी जो काम है, वो जो बुनियाद पर टिका हुआ है, जिससे हमें बुनियाद को मजबूत करना है, जिससे हमें अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है, वो सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी है। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। जब तक हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी कंप्लीट नहीं होगी, ये जो तीनों प्रकार के दूसरे प्रचार हैं, ये किसी काम आने वाले नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस प्रचार को, एक दूसरा प्रचार और मैं बताऊंगा जो फ्री का है सम्मानित साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि जिन्होंने इस संविधान को बचाया, जिन्होंने इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ी, उनको तो भूल गए। और जो संविधान की किताब ऐसे उठा करके आपके बीच में ऐसे दिखा रहा है, ड्रामे कर रहा है कि भाई संविधान बचाने हम लोग हैं, हम संविधान बचाएंगे, उनके साथ हमारे लोग हो नहीं। वो सोचने लगे ये संविधान बचा देगा। कैसे बचा देंगे भाई? लड़ाई हमने लड़ी, लड़ाई साहब काशीराम जी ने लड़ी, लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी ने लड़ी संविधान बचाने के लिए। संविधान लिखा बाबा साहब ने, तो लड़ाई हम लड़ने वाले हैं, लड़ाई आप लड़ने वाले हो। संविधान दूसरा कैसे बचा देगा भाई? ये कैसे हो जाएगा? उल्टा पानी बह सकता है? उल्टी तरफ को कभी पानी बह सकता है? कभी नहीं बह सकता। और सम्मानित साथियों, इस बार आपने जोर भी लगा के देख लिया। आपसे मतलब उन लोगों से है जिन्होंने भ्रम फैला करके गठबंधन को खराब किया, जिन्होंने भ्रम फैला करके दूसरी पार्टी को जितवाने की कोशिश की, और वो पार्टी जीत नहीं पाई। गठबंधन में उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी के हारने का दुख नहीं हुआ, कांग्रेस के हारने का मातम मनाने का काम करा उन्होंने। वो लोग हमारे बीच में, और पढ़े लिखे समाज के लोग ऐसे भी हमारे बीच में रहे हैं सम्मानित साथियों, जिन्होंने हमारे वोटर को बहकाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया। गठबंधन में कुछ नहीं भाई, कांग्रेस को वोट दे दो,
गठबंधन में कुछ नहीं है। इस तरह का भ्रम फैलाने का काम किया और सम्मानित साथियों उस हवा को, जो हवा बनी थी गठबंधन को, उसको खराब करने का काम किया। कैसे काम चलेगा भाई? हम पहरेदार, जो हमारे पहरेदार तैयार किए हैं महापुरुषों ने, साहब काशीराम जी की टीम आप लोग बैठे हैं, बहन जी की टीम आप लोग बैठे हैं, रात दिन आप लोग काम कर रहे हैं इस मिशन के लिए। सरकार बन जाए, सरकार बन जाए, सरकार बन जाए, सत्ता में आ जाए, भागीदारी ले ले, हिस्सेदारी ले ले। और जब चुनाव आता है, समीकरण तैयार करना, प्लानिंग तैयार करना, ये हमारे हाथ की बात हो सकती है सम्मानित साथियों। प्लानिंग तैयार करना बहन जी के हाथ की बात हो सकती है, लेकिन जमीन पे हकीकत को पेश करना, ये तो आप ही लोगों के बस की बात है। ये बहन जी थोड़ा ही वोट डालेगी आकर के, हम लोग वोट थोड़ा डालेंगे आकर के सम्मानित साथियों। वोट तो आप लोगों को डालनी है। और बिना वोट के अगर राजा बनता हो तो बना लो, नहीं बनता ना। सबको पता है कि बिना वोट के राजा नहीं बनेगा। अब रानी के पेट से राजा तो बनता नहीं, अब तो वोट से बनता है। और जब ये हथियार आपको दे दिया, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा आपको लोग गोली चलाओ, तीर चलाओ, तलवार चलाओ, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा है कि एक हथियार दे के जा रहा हूं, केवल एक हथियार है, उसी के माध्यम से आप सरकार बना सकते हैं, राजा बन सकते हो। वही चीज माननीय साहब श्री काशीराम जी ने बोल दिया आपके बीच में, वही चीज बहन जी बोलती आई है। रात दिन स्ट्रक्चर दे रही है आपके बीच में। अपने स्ट्रक्चर को, अपने बूथ कमेटी को, अपने सेक्टर कमेटी को आप लोगों ने दूसरी पार्टियों को छिनवा दिया। दूसरी पार्टियों ने उनको अडॉप्ट करके, उन पर लागू करके काम करना शुरू कर दिया। उनकी सरकारें बन गई। हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को भूल गए। 2012 और 2017 के बाद, सम्मानित साथियों 2014 के बाद बहुत सारे हमारे पदाधिकारियों ने फोल्डर भी खो दिए। जो फोल्डर बने हुए थे वो भी खो दिए। और हम पूछना चाहते हैं सम्मानित साथियों, जब उनको बोला जाता है हमारे पदाधिकारियों को, मैं पदाधिकारियों से खासकर कहना चाहते हैं हम लोग कि जब फोल्डर आपके पास नकली होगा, फोल्डर में नाम नकली होंगे, फर्जी होंगे, तो सरकार असली कैसे बनाओगे? सरकार भी नकली बनाओगे भाई, सरकार नकली बनेगी। हमारे पास फोल्डर हम बनाने को दे, हमने कहा भाई विधानसभा कमेटी बनाओ। हमने उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि विधानसभा कमेटी 1 हफ्ते में तैयार होनी चाहिए। 1 हफ्ते तक काम नहीं करेगा। लास्ट के दिन, जिस दिन मीटिंग बुलाई जाएगी, उस दिन हमने कहा भाई अपनी कमेटी लेके आओ। तो पहले ही रास्ते में अपनी गाड़ी में बैठेगी और गाड़ी में बैठ करके कागज पे लिखना शुरू कर देंगे, फला सचिव है, फला महासचिव है, फला कोषाध्यक्ष है, सदस्य है, फलाना टिकड़ा। कोई नहीं होता जमीन पे, कोई नहीं होता। हकीकत बात है, क्योंकि मैं 1995 में सेक्टर अध्यक्ष रहा हूं। सेक्टर अध्यक्ष 1995 में सेक्टर अध्यक्ष रहा हूं और 2001 में विधानसभा में मैं एंट्री हुआ। 10 साल तक सेक्टर और बूथ देखने का काम किया है। और मेरे रिकॉर्ड का पता है सहारनपुर वालों को, ये मेरा जी जाएंगे अभी 12 जनवरी को। बहुत सारे लोग जो सहारनपुर में रहते हैं, 95 में सेक्टर के काम पे लगा, सेक्टर 10 बना, 10 साल तक सेक्टर में रहा, बूथ पे रहा। 2001 में 10 नहीं कम बैठते हैं, 2001 में हम लोगों ने विधानसभा में प्रवेश किया और 2005 में सम्मानित साथियों हम विधानसभा से ऊपर निकलने का थोड़ा काम किया और फिर जिले में काम करते रहे। सम्मानित साथियों, सरकार के टाइम पे 2012 में हमें जिला कमेटी में ऊपर की तरफ बहन जी ने जगह दी और 95 से काम करते 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 सम्मानित साथियों ये 25 आ गया। 25-30 साल के अंतराल में ये बूथ का और सेक्टर का एक कार्यकर्ता आपके बीच में बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन खुशी के साथ साथ ये जिम्मेदारी की बात है। अगर मैं सोचता हूं कि बड़ी खुशी के साथ मैं ढोल बजा करके इस टाइम को गंवा दूं कि मैं तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गया, मैं खुशी मनाने लगूं और खुशी के साथ में ढोल पीटने लगूं और अपना टाइम खराब करने लगूं, ये ठीक नहीं है। जिम्मेदारी भी है,
जिम्मेदारी के लिए मिली है, जिम्मेदारी निभाने के लिए मिली है, जिम्मेदारी मिली है गंभीरता के लिए मिली है, जिम्मेदारी मिली है प्लानिंग के लिए मिली है। अगर एक जिले का अध्यक्ष बनाया आपने, बहन जी ने एक जिले का अध्यक्ष बनाया, या विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, या सेक्टर का अध्यक्ष बनाया, या स्टेट के अध्यक्ष के साथ अध्यक्ष की कमेटी लगाई, तो खुशी के लिए नहीं है। माला पहन लो, फोटो खिंचवा लो, मैं फेसबुक पे डाल लो, मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, या महासचिव बन गया, या जिले का अध्यक्ष बन गया। इस काम के लिए नहीं है पद, इस काम के लिए पद नहीं है, पद जिम्मेदारी का है। अगर हमने सेक्टर की कमेटी, बूथ कमेटी, विधानसभा की कंप्लीट कमेटी तैयार ना की, तो इस पद का कोई फायदा नहीं आपको नहीं करके। ये पद आप लोगों को, इसका मतलब हम महापुरुषों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, सीधा सीधा मामला है सम्मानित साथियों। इसका मतलब हम महापुरुषों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, और ये सच्चाई है कि हमारा काम करता हूँ, या तो हरियाणा सरकार होश में आ जाए और दोषी को पकड़ने का काम करे, अदरवाइज हम जल्दी ही बड़ा फैसला लेकर के चंडीगढ़ की सड़कों पे उतरेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हाउस हो या फिर मुख्यमंत्री आवास हो, हम घेरने का काम करेंगे। ज्यादा या विधानसभा घेरनी हो तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप पुराने गिने शिकवे भुला करके अपनी पार्टी, अपने कैडर को मजबूत करने का काम करे, अपने संगठन के साथियों को साथ लेकर के, और जो बड़े पैमाने पे हमारा समाज, ये कांग्रेस के लोगों ने जो संविधान दिखा करके हमें ठगने का काम किया, आज वो कांग्रेस के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। आज विपक्ष की कोई भूमिका निभा रही है तो बहुजन समाज पार्टी निभा रही है। आज